जब लक्ष्मण राम की रक्षा के लिए गए तो सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दिया था और कहा था, हे मां, इस रेखा से बाहर मत निकलना। सीता मुस्कुराई, बोली ठीक। लक्ष्मण चले गए, वो बाहर निकल गई, और निकल गई तो खतरा हो गया, रावण उठा ले गया। रावण कहता है, बंधी भिक्षा नहीं लूंगा। सीता खुली भिक्षा देने के लिए रेखा से बाहर हो गई। आप बंधी भिक्षा नहीं लोगे तो इंतजार कीजिए, आप जल्दी क्या है, आने दो हमारे पति देव को। लेकिन सीता जी बहुत दयालु थी। यहां पर सभी स्त्रियों को सीखना चाहिए, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, आप नियम की रेखा को मत लांघिए, तो कोई रावण आपके ऊपर हाथ नहीं चला सकता है। और सीता जी रावण के चंगुल में फंस जाती है। फिर राम रावण युद्ध होता है। देखो, भगवान को भी युद्ध करना पड़ा। हिंदू धर्म में जितने भगवान हैं, देवी देवता हैं, सबके हाथ में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र है। कोई धनुष बाण पकड़े है, कोई चक्र सुदर्शन पकड़े है, कोई तलवार पकड़े है, कोई गदा पकड़े है, कोई भाला पकड़े है, कोई चक्कू पकड़े है, कोई खंजर पकड़े है। ये क्या है? ये सीख है। देवी देवता बनने के बाद भी उनकी जिंदगी में खतरा दिख रहा है, इसलिए आत्मरक्षा के लिए उनको अस्त्र शस्त्र रखना पड़ता है। तुम तो देवी देवता भी नहीं बने हो, तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। थोड़ा आत्मरक्षा के लिए कुछ तुम्हारी भी तैयारी होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए। डिग्री कॉलेज में एक लड़की को किसी लड़के ने छेड़ा, उस लड़की ने चाकू निकालकर उसके पेट पे रख दिया। लड़का छोड़ के भागा, चाकू निकाल दिया लड़की पे। यहां पढ़ने आई हूं, यहां इज्जत लुटाने नहीं आई हूं। कितनी लड़कियां चरित्र में इतनी मजबूत होती है, जान चली जाए लेकिन चरित्र की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाती है। और कितने पुरुष भी इतने चरित्रवान होते हैं कि जिंदगी रहे न रहे लेकिन चरित्र रहना चाहिए, इसके लिए वे कटिबद्ध रहते हैं। और विचारक भी कहते हैं कि धन खो गया तो कुछ नहीं खोया है, कल फिर कमा लोगे। स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया, क्योंकि स्वास्थ्य वापस लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। इसलिए चरित्र की रक्षा करो। साधु बनो तो एक नंबर के साधु बनो, फर्स्ट क्लास साधु बनो। अब क्या लफड़ा बचा? घर भी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया। अब पचड़ा लफड़ा झगड़ा रगड़ा कुछ है ही नहीं। अब तो बस सादा जीवन, उच्च विचार, आनंद करिए। साधु की जिंदगी परमानंद का सागर होती है। और साधुता की रेखा के अंतर्गत जो साधु रहता है, उससे ज्यादा सुखी विश्व के अंदर कोई नहीं होता है। वो भगवान से भी ज्यादा सुखी होता है। भगवान भी उसके पांव छू लेते हैं, भगवान भी ढूंढ रहे महान संत को। राम ने स्वयं कहा है सातवीं भक्ति में शिवरी से कि सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत करि ले। अनुशासन में रहो, दूसरों को भी अनुशासन में रखो, नियम में चलो ताकि इंद्रियां संयम में रह सके। नियम तोड़ने वालों का संयम अपने आप टूट जाता है। नियम इसलिए होता है ताकि इंद्रियों पर संयम रह सके। नियम जैसे आपका नियम है कि मैं वेश्यालय नहीं जाऊंगा। अब वेश्यालय जाओगे नहीं,
तो आप वेश्या के साथ में व्यभिचार कैसे करोगे? नियम ने ही तुमको दूर से रोक दिया, 10 किलोमीटर से ही। और यदि नियम तोड़ दिया और वेश्यालय के यहां चले गए, फिर उसके घर में घुस गए, फिर तुम बोलने लगे कि अब व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम जो तोड़ता है उसकी इंद्रियों का संयम टूट जाता है और वो वेश्यालय पहुंच करके व्यभिचार कर ही लेता है। इसलिए नियम का पालन करो। नियम में कोई तर्क वितर्क का स्थान नहीं, ये कोई संसद भवन नहीं, पक्ष विपक्ष का यहां पर शास्त्रार्थ नहीं। नियम है तो है, बस साधु का नियम है अंडरवियर नहीं पहनना, लंगोटी पहनना, लंगोटा पहनना। अब साधु जो अंडरवियर पहन ले तो समझ लो उसके अंदर में कुछ गड़बड़, क्योंकि अंडरवियर संकेत करती है ये संसारी लोगों की वेशभूषा है, और लंगोट ये संकेत कर रहा, इशारा दे रहा, ये त्याग वैराग्य वालों की वेशभूषा है। और त्याग वैराग्य की वेशभूषा को उतार करके और भीतर अंडरवियर आ गई है, इसका मतलब अंदर अंदर बंटा धार होने वाला है। अंडरवियर आई क्यों? नियम तोड़ा क्यों? भेष उतारा क्यों? क्या लंगोट में भोजन नहीं हजम होता? और हजम होता नहीं तो लंगोट लिया क्यों? और उतारना था लंगोट पहना क्यों? और पहना है तो उतारा क्यों? और उतार कर अंडरवियर लगाया क्यों? इसका मतलब खतरे के निशान पर है आप। नियम का पालन वही करता है जो संयम की जिंदगी जीना चाहता है। नियम का पालन करो। गृहस्थ आश्रम में भी बहुत नियम होते हैं, और नियम का पालन जो करता है, नियम की रेखा के अंदर जो रहता है, उसके लिए कोई खतरा नहीं।